वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। होप यू आर ऑल वेल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट होस्टिंग एंड टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी पिछले वीडियो देख के आएँ जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन वारलेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है फंक्शंस एंड वेरिएबल को एक्सेसिबल बनाना बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड इन द फाइल। अब आप होस्टिंग वर्ड से जान रहे होंगे, जैसा एक फ्लैग हम होस्ट करते हैं टॉप ऑफ द पोल, वैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन अपने सारे वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन को अपने टॉप ऑफ द फाइल होस्ट कर देती है। अब जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग आई क्यों थी? जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग इसलिए आई थी ताकि हम फंक्शन को यूज़ कर सकें बिफोर दे आर डिफाइंड इन द फाइल। अब जैसा कि आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ फंक्शन एक्सप्रेशंस भी होते हैं, तो हमें वेरिएबल्स को भी होस्ट करना पड़ा। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे वार, लेट एंड कॉन्स्ट, और होस्टिंग इन तीनों के साथ अलग बिहेव करती है। तो चलिए हम कोड के थ्रू जानते हैं होस्टिंग कैसे बिहेव करती है वार, लेट एंड कॉन्स्ट के साथ। ये रहा हमारा कोड एग्जांपल, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है f1, जिसमें हमने प्रिंट किया दिस इज़ fun1, फिर एक वेरिएबल x लिया है जिसकी वैल्यू 10 है, फिर इन तीनों को प्रिंट कर दिया है। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे फंक्शंस में हमारा पूरा का पूरा फंक्शंस प्रिंट हो जाएगा और x के जगह पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसे कंसोल लॉग को उठा के यहाँ टॉप ऑफ द फाइल कर दें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? वार के सारे वेरिएबल्स टॉप ऑफ द फाइल होस्ट हो जाते हैं और उनकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, और फंक्शन डिक्लेरेशंस भी होस्ट हो जाते हैं और उनकी वैल्यू होती है एक्चुअल फंक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड और fun1 की वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी फंक्शंस। हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था वार के सारे वेरिएबल्स ग्लोबली और फंक्शनली स्कोप्ड होते हैं और ये एक्सेसिबल हो जाएंगे थ्रू विंडोज़ ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम सोर्सेस में जाएँ और पहले ही लाइन में डीबगर लगा दें तो हमें जावास्क्रिप्ट इंजन का स्कोप देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा ग्लोबल स्कोप और यहाँ पे एक विंडोज़ ऑब्जेक्ट होगा। एक विंडोज़ ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं पहले। ये रहा हमारा विंडोज़ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया है जिसकी वैल्यू है अनडिफाइंड। अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो हम यहाँ पे fun1 को भी ढूंढ सकते हैं। ये रहा हमारा fun1 और ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ ये भी अटैच हो गया है। तो ये कैसे हुआ? जावास्क्रिप्ट इंजन कोड एग्जीक्यूशन से पहले एक बार कोड को स्कैन कर लेता है, फिर सारे वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेरेशन को एग्जीक्यूशन के पहले ही जावास्क्रिप्ट इंजन फाइल में होस्ट कर देता है। इसलिए हमें पहले ही लाइन के पहले ही सारा वेरिएबल सारे होस्ट हो चुके हैं, इसलिए ये सारे विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ अटैच मिल रहे हैं। होस्टिंग का बिहेवियर देख लेते हैं लेट के साथ। तो यहाँ से डीबगर हटा देते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x को लेट के साथ डिक्लेयर करें तो आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आ गया, कैनॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो लेट के वेरिएबल्स होस्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये एक जोन में रहते हैं जिनका नाम होता है टेम्पोरल डेड जोन। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, ये होस्ट तो होते पर ये टेम्पोरल डेड जोन में रहेंगे। टेम्पोरल डेड जोन एग्जीक्यूशन के पहले ही बन जाता है कंपाइलेशन के टाइम। यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन में हमारे पास लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं पर इनकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पे आपको अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बीच में डिफरेंस समझना चाहिए। जहाँ पे अगर हम वार वेरिएबल को होस्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है और हम इन्हें एक्सेस कर पाते हैं। वहीं पे लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है और इनको एक्सेस करते टाइम हमें रेफरेंस एरर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। कॉन्स्ट वेरिएबल भी सेम बिहेव करेंगे लेट के जैसे। अगर हम इसे कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर दें तो सेम हमें रेफरेंस एरर देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं होस्टिंग के साथ। अगर इस फंक्शन को हम वार के साथ डिक्लेयर कर दें तो ये सेम एक वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। अब ये भी होस्ट हो जाएगा और विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा और इसकी भी इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अगर हम इसे लेट के साथ डिक्लेयर कर दें तो सेम लेट वेरिएबल की तरह काम करेगा, रेफरेंस एरर मिलेगा हमें। और अगर हम इसे कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर दें तो सेम रेफरेंस एरर देखने को मिलेगा हमें।
सेम हमें रेफरेंस एरर देखने को मिला। ठीक है, इसे और आसान बनाने के लिए हमने एक टेबल बनाया है जिससे आपको ये रिमेंबर करने में आसानी हो। चलिए उस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स और फंक्शन के टाइप्स दिए हैं, ये होस्ट होते हैं या नहीं वो लिखा है, इनकी इनिशियल वैल्यू और स्कोप लिखा है। अगर वेरिएबल्स var के हैं तो ये होस्ट होते हैं, इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होती है, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनके स्कोप फंक्शन या ग्लोबल होते हैं। अगर वेरिएबल लेट या कॉन्स्टेंट डिक्लेयर्ड हैं तो ये होस्ट नहीं होते हैं, ये टेम्पोरल डेड जोन में लाई करते हैं, और इनकी इनिशियल वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो स्कोप ब्लॉक है। फंक्शन डिक्लेरेशन होस्ट होते हैं, इनकी इनिशियल वैल्यू पूरी फंक्शन की वैल्यू होती है, डेफिनेशन होती है, इनका स्कोप ब्लॉक होता है अगर स्ट्रिक्ट मोड में काम कर रहे हैं आप तो, अदरवाइज़ ये फंक्शन के स्कोप में होते हैं। ये एक क्लोजर की प्रॉपर्टी है जिसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फंक्शन एक्सप्रेशन है तो ये डिपेंड करेगा आपने कैसे इस एक्सप्रेशन को डिक्लेयर किया है। अगर वार से किया है तो वार वेरिएबल की तरह काम करेगा और ये होस्ट हो जाएगा। लेट और कॉन्स्ट के से किया है तो ये होस्ट नहीं होगा। इसकी भी इनिशियल वैल्यू अगर वार से डिक्लेयर किया है तो फंक्शन की वैल्यू होगी, और लेट या कॉन्स्ट से किया है तो नॉट डिफाइंड होगी। स्कोप का भी सेम बिहेवियर रहेगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कैसे होस्टिंग काम करती है जावास्क्रिप्ट में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।